तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नया कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा जिस कंपोनेंट को यूज करने के बाद आप कोई भी चीज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर गूगल का जो ट्रांसलेटर है यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर देखिए आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर इनपुट देने के बाद यहाँ पर आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इंग्लिश से बंगाली और बंगाली से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बंगाली से हिंदी कोई भी चीज का मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ इस एप्लीकेशन के यूज करने के बाद। उसी टाइप से मैंने एक एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगा। इस एप्लीकेशन में करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम करना होगा यहाँ पर मीडिया ऑप्शन पर आ जाइए। मीडिया पर आने के बाद यहाँ पर इंडेक्स ट्रांसलेट इस कंपोनेंट को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आप स्क्रीन पर छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर एपीआई की। आपको एक एपीआई की देना होगा जिसके जरिए से आप कोई भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। फर्स्ट आप यहाँ पर एक डिजाइन क्रिएट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर एक डिजाइन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैंने दोनों टेक्स्ट बॉक्स ले लूंगा। ओके, देन मैंने एक बटन यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर छोड़ दूंगा। उसके बाद इस जो टेक्स्ट बॉक्स है टेक्स्ट बॉक्स का जो वेट मैंने फिल पेरेंट कर दूंगा और इसका जो टेक्स्ट बॉक्स 2 का वेट है मैंने फिल पेरेंट कर दूंगा। और बटन 1 का टेक्स्ट आप कोई भी दे सकते हैं, मैंने कुछ भी नहीं दूंगा। यहाँ पर जाइए टेक्स्ट मोड पर तो यहाँ पर आपको इस टाइप के नजर देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर जब भी मैं जो यहाँ पर इंडेक्स ट्रांसलेटर यहाँ पर मैं मीडिया ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर इंडेक्स ट्रांसलेटर जो है यहाँ पर मैं जो इन्फो बटन है यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मोर इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ये है एक नॉन विजिबल कंपोनेंट। ओके, और यहाँ पर लर्न मोर बोलकर एक ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप कोडलर पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं। ओके, और यहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है जहाँ पर आपको किस टाइप से आप इस ब्लॉक को यूज कर सकते हो उसके बारे में एक थोड़ा सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मैंने इस एक्सटेंशन का एपीआई की जनरेट करने के लिए मैंने इस वेबसाइट पर आऊंगा। ओके, ये इंडेक्स का एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप देखिए यहाँ पर इसका जो यूआरएल है tech.index.com देन ट्रांसलेट। यहाँ पर आप इस यूआरएल पर जाइए। रिडायरेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए गेट ए फ्री एपीआई, इस बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। एपीआई की बटन पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका एक डॉक्यूमेंट और डेवलपर्स पेज ओपन हो जाएगा। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक ट्रांसलेट करने के लिए एक एपीआई की क्रिएट किया, उसके लिए यहाँ पर मैंने एक एपीआई की शो हो रहा है। आप यहाँ पर क्रिएट ए न्यू की, इस बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। देन आप यहाँ पर 200 कैरेक्टर मैक्सिमम कैरेक्टर्स के कोई भी एक चीज लिख दीजिए। मैंने लिखूंगा माई डेमो। ओके, देन यहाँ पर क्रिएट बटन पर क्लिक कर दीजिए। और जब भी क्रिएट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एक एपीआई की जनरेट हो गया। मैंने यहाँ पर जब भी कॉपी बटन पर क्लिक करूंगा यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आइए और आने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली काम करने चालू हो जाएगा। कैसे, आप जाइए इंडेक्स ट्रांसलेटर, देन आप यहाँ पर रिक्वेस्ट। जब भी मैं बटन पर क्लिक करूंगा उसके बाद क्या होना चाहिए, कोई भी चीज का मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ। उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट यहाँ पर आपको देना होगा, क्योंकि मैंने टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो टेक्स्ट रहेगा वो टेक्स्ट ट्रांसलेट होना चाहिए। ओके, और जब भी ट्रांसलेट हो जाएगा उसके बाद कहाँ पर आएगा गॉट। देन गॉट वैल्यू को मैंने टेक्स्ट बॉक्स 2 पर शो कर दूंगा। मैंने टेक्स्ट बॉक्स 2 पर गॉट वैल्यू को शो करने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट देन ट्रांसलेट यहाँ पर अटैच कर दीजिए। करने के बाद कौन सा लैंग्वेज पर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, थोड़ी मैं इंग्लिश से हिंदी कर सकता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लूंगा। ओके, टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद यहाँ पर लिख दीजिए HI। ओके, देने के बाद आप जाइए टेस्ट मोड पर और आने के बाद यहाँ पर लिख दीजिए टेक्स्ट बॉक्स 1 पर I am डिजिटल। आप अपना मर्जी से कुछ भी लिख दीजिए। लिखने के बाद बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका एक रिजल्ट आ जाएगा। जो रिजल्ट यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 2 पर शो होना चाहिए। अब देखिए हिंदी पर यहाँ पर लिख दिया है मैं डिजिटल। ओके, बट मैं डिजिटल नहीं हूँ, मैं मिनहाजुल हूँ। ओके, बट आप यहाँ पर और कुछ भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर धरिए मैं यहाँ पर बंगाली पर काम करूंगा। उसके लिए आप BN दीजिए। BN देने के बाद आप डिजाइन सेक्शन पर आ जाइए और डिजाइन सेक्शन पर आने के बाद मैं जब भी बटन 1 पर क्लिक करूंगा यहाँ पर देखिए আমি ডিজিটাল আমাদের বাংলায় লেখা হয়ে গিয়েছে। দেন आप कोई भी काम कर सकते हैं। धरिए मैं यहाँ पर जाऊंगा ब्लॉक सेक्शन पर और ब्लॉक सेक्शन पर जाने के बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा EN। ओके,
EN लिखने के बाद मैं टेस्ट मोड पर आऊंगा और टेस्ट मोड पर आने के बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा, यहाँ से मैं आमी डिजिटल इस टेक्स्ट को कॉपी करूंगा। ओके, यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं यहाँ से इसको एम्प्टी करने के बाद जब भी मैं बटन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश पर यहाँ पर शो हो रहा है ये। तो आप चाहे तो यहाँ पर और भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। धरिए मैं इसको टेक्स्ट टू स्पीच कर सकते हो। ओके, जहाँ पर आपका जो टेक्स्ट होगा रिजल्ट टेक्स्ट, वो टेक्स्ट से स्पीच हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आप कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी चीज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसका एक डॉक्यूमेंट फाइल होता है, यहाँ पर जाइए डॉक्यूमेंट्स पर जाने के बाद यहाँ पर और डॉक्यूमेंट्स पर जाने के बाद यहाँ पर ओवरव्यू मिल जाएगा और ओवरव्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कौन सा लैंग्वेज के लिए कौन सा कोड आपको देना होगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारा इंग्लिश के लिए EN है और यहाँ पर जाइए तो पंजाबी के लिए PA है और यहाँ पर और थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिए बंगाली पर आपको BN देना होगा। इसके लिए यहाँ पर देखिए बंगाली पर BN है। ओके, आप इस टाइप से कोई भी कोड को यहाँ पर चुन लीजिए। चुनने के बाद आप आ जाइए और चुनने के बाद आप कोडलर पर आ जाइए और आने के बाद यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप टेस्ट मोड पर जाने के बाद उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो